लेकिन चूंकि यहाँ का एडीएम बहुत घूसखोर है, वो जो है मतलब डीएम को गुमराह कर दिया। चूंकि 2.25 करोड़ का बजट है। हमारी जो लड़ाई दर्शाई जाती है दस्तावेज लेखकों से है, ये झूठ है। दस्तावेज लेखक हमसे क्या लड़ेंगे, उनकी क्या हैसियत है? कि दस्तावेज लेखक ने यह रिपोर्ट नहीं भेजा था कि तहसील की जगह पुरानी तहसील लिख दो। यह हरामखोर बेईमान उप निबंधन विभाग के अधिकारी लिखे थे। उप निबंधन विभाग नीचे से लेकर ऊपर तक सब बेईमान भ्रष्ट हैं। इनके बेईमानी और नकारापन के कारण ही आज सोसाइटियों पे लाइन लगी हुई किसानों की। यह धरना उप निबंधक कार्यालय तहसील के आसपास सुरक्षित स्थान के बजाय एक निर्जन स्थान पर ले जाकर के स्थापित करने और वहां उप निबंधक विभाग द्वारा जो है इस द्वाबा की जनता का शोषण करने के लिए कि वहाँ कोई प्रतिबंध न रहे, जैसा जो मांगे घूस उनको मिलता रहे। इसी के विरोध के लिए हम लोग चाह रहे हैं कि उप निबंधक कार्य तहसील मुख्यालय के अगल बगल ही जो है 200 मीटर के अंदर ही स्थापित किया गया। अभी 2-3 दिन पहले देखा गया वहाँ पर भूमि पूजन भी हो गया। जो भूमि पूजन किया गया है उसमें कोई सरकारी कर्मचारी मौजूद नहीं था। कुछ लोग जो चाहते हैं कि जो है इस क्षेत्र की जनता का शोषण हो, ऐसे लोग वहाँ अपनी जमीनों की कीमत बढ़ाने के लिए ले जा करके जो है वहाँ भूमि पूजन कराए हैं, जो सरासर गलत है। क्या भूमि पूजन नहीं मान्य होगा? भूमि पूजन इसलिए मान्य नहीं होगा कि यहाँ तहसील कैंपस में 2 करोड़ की बिल्डिंग में माननीय पूर्व मंत्री श्री राम चौहान जी द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान उप निबंधक कार्यालय का उद्घाटन किया गया था। तो जब उद्घाटित बिल्डिंग में जो बनी हुई थी उसमें उप निबंधक कार्यालय नहीं आ सका, तो अभी तो भूमि पूजन हुआ है तो ये क्या वहाँ चला जाएगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं। हम लोग जो है अंतिम समय तक संघर्ष करेंगे और 100% प्रयास करेंगे कि ऐसी जगह पर जाकर के उप निबंधक कार्यालय न बने जहां जनता सुरक्षित हो। क्योंकि किसी भी बैनामा के लिए कि काश्तकार जो बैनामा लेता है या जो देता है उसको वहां नगद रुपया ले करके जाना पड़ता है। वहां कोई जो है निर्जन स्थान पर छोड़कर भाग जाए, न पुलिस की व्यवस्था है न तो वहां कोई ऐसी सुरक्षित जगह है, तो ऐसी जगह पर उप निबंधक कार्यालय का कोई औचित्य नहीं बनता है। आपको याद होगा कि पिछले संपूर्ण समाधान दिवस पर आप थे, उस दिन भी आप मेरी बाइक लिए थे, लेकिन दुर्भाग्य से आप चलाए नहीं उसको। और आप देखे थे कि माननीय आयुक्त महोदय अखिलेश सिंह साहब आए हुए थे संपूर्ण समाधान दिवस में। एसडीएम, तहसीलदार, विधायक गणेश चौहान, हम तमाम अधिवक्ता, गणमान्य तमाम नागरिक अधिकारियों के बीच में उन्होंने स्पष्ट आश्वासन दिया था कि अनैतिक अवैधानिक रूप से अर्जित दान की भूमि में कतई उप निबंधन कार्यालय का भवन नहीं बनेगा, ऐसा उन्होंने कहा था और आप भी उस समय थे। लेकिन उनके इतना मौखिक आश्वासन के बाद हम लोग थोड़ा ढीले पड़ गए। भाई कमिश्नर हैं, अब इनसे बड़ा कोई अधिकारी यहाँ है नहीं। लेकिन चूंकि यहाँ का एडीएम बहुत घूसखोर है, वो जो है मतलब डीएम को गुमराह कर दिया। चूंकि 2.25 करोड़ का बजट है और हमारी जो लड़ाई दर्शाई जाती है दस्तावेज लेखकों से है, ये झूठ है। दस्तावेज लेखक हमसे क्या लड़ेंगे, उनकी क्या हैसियत है? हमारी लड़ाई उप निबंधन विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों से है। क्योंकि दस्तावेज लेखक ने यह रिपोर्ट नहीं भेजा था कि तहसील की जगह पुरानी तहसील लिख दो। यह हरामखोर बेईमान उप निबंधन विभाग के अधिकारी लिखे थे। अब चूंकि हमारी लड़ाई उप निबंधन विभाग से है और उप निबंधन विभाग नीचे से लेकर ऊपर तक सब बेईमान भ्रष्ट हैं। आप कैसे किसी को बेईमान और 100% भ्रष्ट हैं। जग जाहिर है, किसी से आप पूछेंगे उप निबंधन विभाग कैसा है तो सब कहेंगे कि घूसखोर है, भ्रष्टाचारी है, बिना पैसा दिए कोई रजिस्ट्री नहीं होती है। और दूसरी चीज, आप कैसे आप कह सकते हैं कि ईमानदार है यहाँ का अधिकारी? इस जिले का अधिकारी अगर ईमानदार होता, एडीएम ईमानदार होता और सब लोग ईमानदार हो जाते, किसान खाद के लिए तरसते। इनके बेईमानी और नकारापन के कारण ही आज सोसाइटियों पे लाइन लगी हुई किसानों की। योगी जी चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, ये उनको बेच रहे हैं सरकार को। सब योगी जी को सही रिपोर्ट यहाँ के दनघटा तहसील के बारे में आज तक नहीं दी है। सब यहाँ का जिला प्रशासन जान रहा है कि दान अनैतिक है, अवैधानिक है, उसको उचित माध्यम से लिया नहीं गया है।
फिर भी अधिकारी अपनी जमीन का दाम बढ़ाने के लिए रीढ़ी हैं, मतलब रिजिड हैं। पहली बार जब बात होती है किसी अधिकारी से, जब हम लोग मिलते हैं तो कहता है कि हाँ बात सही है आपकी, दान की भूमि गलत, उसमें नहीं बनेगा। जब उप निबंधक विभाग उनसे मिल लेता है, लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख दे देता है, तब उसकी भाषा बदल जाती है। अब इसमें आप पूछे क्या प्रमाण है? प्रमाण यही है, जब पहली बार मेरी बात होती है तो उसको उस अधिकारी को लगता है कि ये गलत जगह जा रहा है, सही जगह इसको बनना चाहिए। जब उप निबंधक विभाग का पैसा पहुंच जाता है तो उसकी भाषा बदल जाती है। अभी देखा गया 2-4 दिन पहले भूमि पूजन भी हो गया उप निबंधक कार्यालय का। भूमि पूजन होना कोई बड़ी चीज नहीं है। हम तो उद्घाटन करवाए थे यहाँ पर उप निबंधन कार्यालय भवन का उद्घाटन हुआ था। माननीय विधायक श्री राम चौहान, सब रजिस्ट्रार, उस समय का बेईमान एक SDM था बाबूराम चौधरी हरामखोर, उसके सामने यहाँ जो है मतलब उद्घाटन हुआ था। लेकिन हुआ क्या, वो साले चले गए वहाँ बाढ़ संग्रहालय में। इसका क्या मतलब है? अगर ये नहीं होता तो आप लोग क्या करेंगे आगे? अब अंतिम दम तक लड़ेंगे। लोकतंत्र है, लड़ाई लड़ना है, लेकिन इतना आसानी से मानेंगे नहीं। और इसी एक गलती के कारण प्रशासन के आज यह तहसील वकील धरना पर बैठा है। किसी फरियादी का कोई काम नहीं हो रहा है, एक मुकदमे में सुनवाई नहीं हो रही है। इसका जरा सा भी नोटिस प्रशासन नहीं ले रहा है। आखिर उप निबंधन विभाग क्यों तहसील से दूर भाग रहा है? इसका कारण है, जानते हैं क्या कारण है? कि दस्तावेज लेखक जो है उसका पैर छूते हैं सब रजिस्ट्रार का, जी हजूरी करते हैं, पानी पिलाते हैं, उनका पायखाना और लैट्रिन साफ करते हैं। हम लोग जाते हैं साले को डांट करके कहते हैं देखो तुम्हारा इतना रसीद हुआ, इतना स्टैंप वैसे दे, पैसा नहीं पाओगे। इस नाते वो साले भाग करके वहाँ जाना चाहते हैं सिर्फ पैसा कमाई के लिए। और आप कह रहे हैं कि कैसे, आप कह रहे हैं भ्रष्ट हैं। अगर भ्रष्ट न रहते तो साले तहसील में नहीं आते। क्यों तहसील से भाग रहे हैं अगर भ्रष्ट नहीं है तो?